हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में दो डिक्टेशन बोली जाएगी। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट तथा दूसरी डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। आप 80, 90, 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन और भी लिखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर लिख सकते हैं। अतः 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। भारत ने भारतीयता को सुरक्षित रखने के लिए स्वतंत्रता चाही थी। जगत गुरु बने रहने को सांस्कृतिक दबाव के विरुद्ध शहादत दी थी, किंतु आज़ादी के बाद भी भारत उस सांस्कृतिक दबाव से मुक्त नहीं हो पाया। हम अपने बुद्धिजीवियों को हृदय से आज तक भारतीय नहीं बना पाए। वर्तमान में जो संघर्ष देश में चल रहा है उसकी यही कहानी है। जीवन में परिवर्तन शाश्वत नियम है। उतार चढ़ाव, महामारियाँ, प्राकृतिक आपदाएं आदि निजी जीवन में भी आती हैं और राष्ट्रीय जीवन में भी 3 युग पहले गुजर चुके हैं, किंतु देश के अंग भंग का ऐसा दृश्य किसी युग में नहीं देखा। आज देश की मूल आबादी बेघर बेरोजगार होकर त्राही त्राही कर रही है। जिनके हाथों में देश की कमान सौंपते रहें, कभी भारतीय धरातल पर नहीं टिक पाए। न कानून ही भारतीय पृष्ठभूमि के बने, न संविधान, न शिक्षा व्यवस्था, न ही संविधान के तीनों पाए। एक एक करके सभी जेंटलमैन होते गए, भारत को विस्मृत करते चले गए। यहाँ तक कि सरकार और जनता के मध्य का सेतु मीडिया भी चौथा पाया बनकर सरकार के साथ मिल बैठा। परिणाम क्या हुआ? देश 2 श्रेणियों में बंट गया, शासक और शासित। आज दर्द का कोई संबंध नहीं रह गया है। दोनों में शासित ने शासक बनाया और अब वे बनाने वाले का ही शोषण करने लगे। हमने आज़ादी के साथ ही भारतीयता के चोले को उतारना शुरू कर दिया। विज्ञान को ही विकास के आधार का करार मान लिया। अंग्रेजी की अंगुली पकड़ी और निकल पड़े आधुनिक होने। चौबे जी ने छब्बे जी बन पाए, न ही दूबे जी ही रह सके। ऋषियों की सरस्वती ज्ञान साधन, वैश्विक दृष्टि सरस्वती तक को हम लक्ष्मी के गिरवी रख बैठे। जो समय जड़ है, वैभव विकास जड़ है। इसके पीछे हम अपनी चेतना खो बैठे। बस शरीर जी रहा है, आत्मा को तो हम उपलब्ध ही नहीं हैं। तब मेरे भीतर बैठा ईश्वर दूसरों के भीतर कहाँ दिखाई पड़ेगा? बस भारत बिखर गया, इसका स्वरूप खो गया। हमारे ऋषियों ने प्राचीन ग्रंथों में कोरोना जैसी आपदाओं से बच निकलने के लिए
कई गुर दिए हैं, हमें उन पर विश्वास क्यों नहीं होता। विकास के सारे काल्पनिक एवं बौद्धिक सपने आज ढह गए। नकली धनवान धराशायी होते जा रहे हैं। सारी विकास की अवधारणाएं वैश्वीकरण, विशेषज्ञ ज्ञान, उपभोक्तावाद, भौतिकवाद, विकासवाद तक ध्वस्त हो गए, क्योंकि इनमें कहीं मानवता का आधार नहीं था, आस्तिक भाव नहीं था, आध्यात्मिक चिंतन नहीं था। केवल मानव का जड़ शरीर पशु ही था और उसका सुख ही विकास का लक्ष्य था। आज मानवता लुट रही है। सिंह दृष्टि वाले भारत ने नकल में स्वान दृष्टि ग्रहण कर ली। इसी ने हमारी हस्ती मिटा दी। युवाओं के सपने लूट रहे हैं जो कि शिक्षा ने दिखाए हैं। काल्पनिक सिद्ध हुए संकट की घड़ी में सौम्य शिक्षा के कटघरे में खड़े हैं। हमारी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा ढांचे की पोल खुल गई। हम गुलामों की तरह लाचार खड़े हैं। कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। शिक्षा ने मार्ग निकालना सिखाया ही नहीं। समग्रता की शिक्षा, आध्यात्म चेतना के जागरण की शिक्षा गांवों से भी उठ गई। संकट के काल में कोई न अपनी मदद कर पा रहा है, न दूसरों की। आज पुनः भारतवासी गांव की ओर मुड़ा है। फिर से ताज़ा होगा। विकास के नाम जो कृषि एवं पशुपालन आज जहर उगल रहा है, अब फिर से अमृत वर्षा करेगा। नया भारत उभर रहा है। नया अर्थशास्त्र बनेगा। शहरों और अटालिकाओं से उसका मोह भंग हो गया। वैराग्य छा गया उसके मन में। मायावी मुखौटों की चकाचौंध से अब नए सिरे से गांव की माटी की गंध सूंघेगा। हमें इसका स्वागत करना चाहिए। पढ़े पत्रिकायन पर श्रम पलायन का विकल्प तैयार करें। समाप्त। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट की। उससे पहले अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट के पैटर्न पर 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। कहते हैं संकट जब आता है तब अकेले नहीं आता, उसकी पूरी श्रृंखला होती है। यह जिस पर आता है उसकी पूरी परीक्षा होती है। फिर चाहे वह व्यक्ति हो या राष्ट्र। कोरोना से तो भारत ही क्या पूरी दुनिया जूझ रही है। यही हाल आर्थिक मंदी का है। उसने पहले से ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर रखा था। रही सही कसर कोरोना और उसके लॉकडाउन ने पूरी कर दी। हम कोरोना और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर तो जा ही रहे थे। चीन और नेपाल से सीमा विवाद और
सैन्य झड़पें शुरू हो गई। दोनों से निपटने का कोई रास्ता निकलता इससे पहले ही अम्फान तूफान आ गया। निपटना तो सबसे पड़ेगा, लेकिन चिंता का ताज़ा मुद्दा चीन और नेपाल, दो पड़ोसियों का एक साथ भारत से मोर्चा खोलना है। चीन तो कभी दिल से हमारा दोस्त नहीं रहा। भारत से उसका व्यवहार सदैव मुंह में राम बगल में छुरी जैसा ही रहा है। वर्ष 1962 का भारत चीन युद्ध इसका उदाहरण है, जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे और पंचशील के गुणगान के बीच उसने हमला बोला था। उस वक्त के भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनके तत्कालीन ताकतवर चीनी नेताओं माओ तसे तुंग और चाउ एन लाई ने बड़े मधुर संबंध थे, इस हमले के बारे में सोच भी नहीं पाए। यद्यपि भारतीय सेनाओं ने जवाब दिया, पर नुकसान हमें काफ़ी हुआ। कहने का अर्थ कि चीन के आज के शासकों को हम कितना भी झूला झुला लें और चाय पिला लें, लेकिन एक देश के नाते वह रत्ती भर भी भरोसेमंद नहीं है। पर्शियन नेपाल जैसे छोटे से देश का है, जिसमें चाहे राजशाही रही हो या लोकतंत्र आ गया हो, भारत से और भारतीय नेतृत्व से उसके संबंध सदैव दोस्ताने नहीं भाईचारे के रहे हैं। तब अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह भी हम पर मरने लगा। कैलाश मानसरोवर के रास्ते पर बनाई सड़क, जिसके लिए भारत का दावा है कि हमने वह हमारी सीमा में बनाई है, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि नेपाल अपनी सीमा पुलिस हमारे सामने खड़ी कर दे या फिर अपने नक्शे में हमारे क्षेत्रों को शामिल कर ले। तब भारतीय थल सेनाध्यक्ष एम नरवणे की यह आशंका सही लगती है कि इसके पीछे कोई और तीसरा है। उनका इशारा साफ है, चीन की तकलीफ भी हमारे सामने है। दुनिया के देशों का एक बड़ा समूह कोरोना महामारी के लिए उसे जिम्मेदार मान रहा है। अमेरिका ने उस पर अनेक व्यावहारिक प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। भारत चीनी उत्पादों का एक बड़ा बाजार है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के नारे ने चीन के होश उड़ाए हैं। भारत सरकार की ओर से सीमा राष्ट्रों पर लगाई एफडीआई संबंधी पाबंदी ने उसके डर को और बढ़ाया है। ऐसे में आक्रमण ही सबसे बढ़िया बचाव है की तर्ज पर वह हमको हर तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है। चीन खुद पैंगोंग झील क्षेत्र और नाथुला पर हमसे भिड़ रहा है। अब नेपाल को सामने करके वह अपने कई उल्लू सीधे करने की कोशिश में है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम कम से कम नेपाल को तो चीन गोद में जाने से रोकें। बिना समय गंवाए उच्च स्तरीय बातचीत ही इसका एकमात्र रास्ता है। समाप्त। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें,
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।